बहुत बार ऐसे होता है कि वो जो पेशेंट्स है, हम ट्रीटमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ऐसे होता है कि बहुत बार पेशेंट कोप अप करने की कोशिश करते हैं, डिप्रेशन से कोप अप करने की कोशिश कर सकते हैं। लोग बोलते हैं या फिर खुद से उनको लगता है कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा। तो इसमें से कुछ हेल्दी वेज है, कुछ अनहेल्दी वे है, तो उसके बारे में आप बताएंगे कि लोग डिप्रेशन से कैसे कोप अप करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने बोला कि जब तक माइल्ड लेवल पे है तब थोड़ा काउंसलिंग या कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो हम बोलते हैं उसको मदद हो सकती है। जैसे कि जो हम 5 एसेंशियल चीजें बोलते हैं, एक तो नींद ठीक रखने की कोशिश करना, कि एक साउंड आपको 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आए। उसके लिए अच्छी नींद के कुछ हाइजीनिक स्लीप हम बोलते हैं उसके फंडे होते हैं, जिसमें आपका सोने और उठने का समय आपने फिक्स रखना है। हो सके तो आपका जो सोने की जगह है, आपकी जो बेड है, उसको सिर्फ नींद के लिए या सेक्स के लिए ही यूज करना है। फिर आपको एक अच्छा अंधेरा वाला रूम जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर अच्छा हो ऐसा रखना है। थोड़ा सा आपको स्क्रीन टाइम अवॉइड करना है 1-1.5 घंटे पहले एटलीस्ट नींद के, क्योंकि उससे नींद हैम्पर होती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप आपकी स्लीप को बेटर कर सकते हैं। ये एक गुड हेल्दी कोपिंग का मैकेनिज्म होता है। साथ ही में रेगुलर एक्सरसाइज करना, किसी भी टाइप का एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी में कुछ नेचुरल केमिकल्स एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हमें, जिसको हम सिंपल भाषा में हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे माइल्ड डिप्रेशन के टाइम पे हमें हेल्प कर सकता है। तो रेगुलर एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन रफली टोटल ऑफ 150 मिनट्स की एक्सरसाइज एक हफ्ते में बहुत इफेक्टिव रहती है। और इसको अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में करें तो ये रात की नींद भी हमें अच्छी देता है, तो ये स्लीप में भी हेल्प करती है और ओवरऑल रेगुलराइज रूटीन करने में भी हेल्प करता है। थर्डली, खाना पीना थोड़ा न्यूट्रिशियस रखना, हेल्दी साइड में रखना, जंक कम रखना, और एक रेगुलर करना, यानी ओवर ईटिंग भी नहीं करेंगे और अंडर ईटिंग भी नहीं करेंगे, क्योंकि कम खाने से हमारा न्यूट्रिशन अगर कम हो, विटामिन की डेफिशिएंसी हो, विटामिन B12, विटामिन डी, ये सारी चीजें भी डिप्रेशन को कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो एक रेगुलर अच्छा हेल्दी खाने से भी हमें माइल्ड डिप्रेशन में बेटर मदद होती है। साथ में स्क्रीन टाइम के बारे में अगर हम बात करें, जैसे लास्ट सेशन हमारा डिजिटल डिटॉक्स के ऊपर हुआ, वहाँ आई एम श्योर डॉक्टर डिसूजा ने आप लोगों को काफी सारे टिप्स बताए हैं उसके बारे में। तो डिजिटल इसमें हम अनहेल्दी कोपिंग में आ जाता है कि जब आप ज्यादा स्क्रीन यूज करने लगते हैं, ज्यादा लाइक सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं अपने डिप्रेशन से कोप अप करने के लिए, खुद को अप करने के लिए, तो वो एक्चुअली नेगेटिव इफेक्ट करता है आपके ऊपर, हैम्पर करता है आपके इसको। तो डिजिटल यूज अपना रिस्पॉन्सिबल रखना, लिमिटेड रखना फॉर अ लिमिटेड पीरियड, और जो सर ने लास्ट टाइम टिप्स बताया उसको फॉलो करके स्लीप से अवे वगैरह रखना, तो उससे स्लीप में भी मदद होता है, आपका डिप्रेशन की कोपिंग भी बेटर हो सकती है। एंड फिफ्थ थिंग इज, सारे जो अलग अलग व्यसन होते हैं जिसके बारे में हमने बात की कि हम टेम्पररी उससे हमें रिलीफ मिल सकता है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे कैनबिस हो, चाहे टोबैको हो, ये सारी चीजों से हमें थोड़ा बहुत टाइम के लिए थोड़ा बेटर लगता है या हम भूल जाते हैं नशे में। पर जब वो नशा उतरता है तो उससे पैराडॉक्सिकल हमारे डिप्रेशन है ये ज्यादा हो जाता है, रीबाउंड हम बोलते हैं उसको, ज्यादा हो जाता है। तो ये चीजों का सेवन अवॉइड करना कंप्लीटली, या इसको हम अनहेल्दी कोपिंग बोलते हैं जब हम व्यसनाधीन हो जाते हैं। कई लोग ऐसा होता है कि डिप्रेशन से जूझने के लिए व्यसन लेते हैं और फिर वो एडिक्शन में चले जाते हैं, व्यसनाधीन हो जाते हैं। तो उसको अवॉइड करना, और ये हमारे यूथ को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एज अ क्विक फिक्स वो इसको करने लगते हैं और वो अनहेल्दी होने लग जाता है। ये एक अनहेल्दी कोपिंग है, अवॉइड करना अपने इसको कि हमें कुछ है नहीं, ठीक है हो जाएगा, ध्यान नहीं देना, ये भी एक अनहेल्दी कोपिंग हो जाता है इसके लिए। तो ऐसे कुछ हेल्दी और अनहेल्दी कोपिंग लोगों में हमें दिखाई देती है, जो माइल्ड इसके लिए हमें यूजफुल हो सकती है अगर हेल्दी आप यूज करेंगे।